Everyone, I am Ajay Singh. I am your commerce teacher. So, today we are going to start our very first chapter of Statistics Standard 12, which is index number. So, let us start with understanding the definition of index number. So, what is index number? The percentage change in the value of a variable associated with any item for the given period compared to its value in a fixed base period is called index number. अच्छा, आपको कि भाई ये सर हमें तो समझ नहीं आया. ओके, मुझे भी नहीं आया. ओके, इसको भाई आप बोलोगे कि भाई परसेंटेज चेंज, वेरिएबल एसोसिएटेड, ये सब क्या है. ओके, तो ये डेफिनेशन को समझने के लिए हम थोड़ा पहले से स्टार्ट करते हैं. ओके, कि भाई एग्जैक्टली इंडेक्स नंबर क्या होते हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने की ट्राई करते हैं. ओके, तो प्राइस ऑफ एन आइटम, प्राइस मतलब कोई भी कमोडिटी का प्राइस, नेशनल इनकम, सप्लाई, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, एक्सपोर्ट, कॉस्ट ऑफ लिविंग, पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री, बर्थ रेट, डेथ रेट, ये सब क्या होते हैं, ये वेरिएबल्स है और ये हर साल बदलते रहते हैं विथ टाइम. आपको पता है कोई भी कमोडिटी का प्राइस हर साल बदलते रहता है. फॉर एग्जाम्पल पार्ले जी. ओके, पार्ले जी आज भी 5 रुपए में मिल रही है, लेकिन उनका क्वांटिटी में डिक्रीज हो चुका है, उसका साइज कम हो चुका है, या तो नंबर ऑफ बिस्किट जो पहले प्रोवाइड करते थे वो अब नहीं प्रोवाइड करते. ओके, एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स यू नो कि भाई नेशनल इनकम हर साल बदलती है कंट्री की, सप्लाई, प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट रेट, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, द बर्थ रेट, डेथ रेट हर साल चेंज होता रहता है. ओके, तो ये जो चेंज होता है, ये जो वो कोई भी डायरेक्शन का चेंज हो सकता है और कितने भी प्रोपोर्शन में चेंज हो सकता है. प्रोपोर्शन बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, चेंज छोटा हो सकता है या बड़ा भी हो सकता है. ओके, तो इंपॉर्टेंट है कि भाई इन सब के वेरिएशन को स्टडी करना, टू स्टडी द वेरिएशन इन द प्राइस एंड क्वांटिटी ऑफ एन आइटम. ओके, प्राइस एंड क्वांटिटी, पार्ले जी का एग्जांपल ध्यान में रखना, प्राइस एंड क्वांटिटी का बेस्ट एग्जांपल है. अभी भी 5 रुपीज में पार्ले जी मिल जा रहा है, लेकिन जो क्वांटिटी में चेंजेस है एज कंपेयर टू पहले पार्ले जी मिलता था. तो ये सारे चेंजेस को देखते हुए हम लोग फ्यूचर प्लान कर सकते हैं कि भाई ये इन सब वेरिएशन, इन सब चेंजेस का नॉलेज होगा तो फ्यूचर प्लान कर सकते हैं भाई फ्यूचर में हमको किस तरह के स्टेप्स लेने हैं. ओके, और यही चेंजेस, ये जो चेंजेस है वैल्यूज में, वो फाइंड करने के लिए 2 डिफरेंट मेथड है हमारे पास. एक है मेथड ऑफ एब्सोल्यूट मेथड और दूसरा है मेथड ऑफ रिलेटिव मेजर. ओके, एक एग्जांपल दिया है इन लोगों ने, वही हम देखेंगे. उससे पहले मेथड ऑफ एब्सोल्यूट मेजर फोकस करता है डिफरेंसेस पे और मेथड ऑफ रिलेटिव मेजर डिफरेंस करता है रेशियो पे. ओके, चलो इन सबको छोड़ो, एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं. ओके, एग्जाम्पल में 2 साल का डेटा दिया है, 2015 और 2016, और वो 2 डेटा है व्हीट एंड राइस का पर किलोग्राम. 1 किलोग्राम का प्राइस कितना था. ओके, प्राइस पर किलोग्राम रुपीज. 2015 में 1 kg व्हीट हमें मिल रहा था 24 रुपीज में और राइस मिल रहा था 1 kg 40 रुपीज में. और 2016 में व्हीट हो गया 30 रुपीज पर केजी एंड राइस हो गया 46 रुपीज पर केजी. प्लीज ये पर किलोग्राम का रेट है, प्लीज ध्यान रखना इसको. ओके, अब जब हम एब्सोल्यूट मेजर करते हैं तब हम कैसे कंपैरिजन करते हैं. ओके, सिंपल, 2015 और 2016 और ये रहा व्हीट, 24 से 30 रुपीज हो गया. तो यहां क्या हो गया कि भाई 6 रुपीज से जो प्राइस है वो बढ़ गया. हम इसमें डिफरेंसेस कैलकुलेट करते हैं, मैंने बोला ये फोकस करता है मेथड डिफरेंसेस पे. उसी तरह अगर राइस देखा जाए तो 40 रुपीज था पर केजी, 2016 में हो गया 46, वो भी इंक्रीज हो गया 6 रुपीज से. अच्छा, दोनों ही कॉमोडिटी 6 रुपीज से इंक्रीज हो गई है, तो क्या ये दोनों में सेम, हाँ एक चीज हम कह सकते हैं कि भाई इट कैन बी सेड देयर इज अ सेम राइज इन प्राइस इन बोथ आइटम, कि दोनों में सेम प्राइस का राइज हुआ है, लेकिन बट it is not reality because the prices per unit of these items are not same in the year 2015. प्लीज नोटिस करो, अगर विथ पर केजी 24 रुपीज था 2015 में, तो वहां पे राइस था 40 रुपीज में. मतलब जो उनका बेस ईयर है पिछला साल, मतलब 2015, उसके कंपेयर में 6 रुपीज का तो राइज हुआ ही है, लेकिन उनका बेस ईयर अगर देखोगे तो 1 किलो व्हीट 24 रुपया और 1 किलो राइस 40 रुपया. तो यहां पे एग्जैक्ट रियलिटी ये नहीं है.
ओके, नहीं समझ पड़ रहा, कोई बात नहीं। रिलेटिव मेजर से हम लोग देख लेते कि भाई एग्जैक्ट प्राइस राइज चेंजेस, प्राइस राइज नहीं, एग्जैक्ट चेंजेस कितना आया। अभी तो हमने देखा डिफरेंस 6 रुपीज का था। ओके, अब हम देखेंगे रेशियो कि एक्चुअल कितना चेंजेस आया गया है। ओके, तो मेथड ऑफ रिलेटिव मेजर, ओके, उसमें रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ व्हीट कितना था इस साल 2016 में, कितना है वो 30 रुपीज। ओके, और बेस लास्ट ईयर कितना था 24, डिवाइड किया 1.25 रेशियो आया। उसी तरह 46 इस साल का 1 kg का राइस का प्राइस है, डिवाइड बाय उसके बेस से किया 46 डिवाइड बाय 40, तो उसका आंसर आया 1.15। तो दिस इज द एक्चुअल रेशियो। ये एक्चुअल रेशियो है चेंज का, कि जहां पे व्हीट में जो भी प्राइसेस में चेंज आया वो 1.25 टाइम्स ज्यादा था और यहां पे 1.15 टाइम्स ज्यादा था। अच्छा, इसको सिंपली कन्वर्ट कर देते हैं हम परसेंटेज में तो ज्यादा समझ आ जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, 25 1.25 इंटू 100, 1.15 इंटू 100, तो ये जो 125% है और ये 115% है। इसका मतलब अगर पिछले साल 100% था प्राइस दोनों का, राइस एंड व्हीट, तो इस साल जो प्राइस में चेंजेस आए हैं व्हीट के वो 125% टाइम्स है, और जो राइस का प्राइस है वो 115% टाइम्स है। ओके, यहां पे ये बॉक्स के साथ थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें दिया है कि भाई 24, अच्छा इससे पहले थोड़ा कुछ चीज़ें क्लियर कर देते हैं कि भाई जो 2015 और 2016 है, 2015 को हम लोग डिनोट करते हैं P0। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है वी शैल डिनोट द प्राइस फॉर 2016 एस P1, मतलब जो करंट ईयर है। ओके, हम अभी 2016 करंट ईयर है उसको हम डिनोट करते हैं P1 से, और जो बेस ईयर है एंड द प्राइस ऑफ द ईयर 2015, मतलब जो पिछला साल था बेस ईयर, उसको हम डिनोट करते हैं P0 से, और उसको बोलते हैं हम बेस ईयर। ओके, दिस इज कॉल्ड बेस ईयर and this is called current year. It is denoted by symbol P1 and base year is denoted by P0. बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, प्लीज अभी ध्यान में रख लेना। ओके, रिलेटिव चेंज वो अभी डिवाइड किया, मल्टीप्लाई बाय 100 किया, तो इसका मतलब होता है 125% टाइम्स इंक्रीज हुआ है प्राइस में, और ये हुआ है 115% टाइम्स। ओके, एज कंपेयर टू, ओके, एक हिसाब से हम देखें तो 6 रुपीज का डिफरेंस आ रहा था, लेकिन वो डिफरेंस वो ट्रू पिक्चर नहीं है, ट्रू पिक्चर है ये। ओके, कि कितने परसेंटेज से प्राइस में चेंजेस आया है और इंक्रीज हुआ है। ओके, चलो तो यहां हम पहुंच जाते हैं हमारे मेथड पे। ओके, जब हम ये जो दोनों का प्राइस चेंज है उसको ऐड करेंगे, प्राइस रिलेटिव ऑफ व्हीट, प्राइस रिलेटिव ऑफ राइस, ओके, और डिवाइड बाय करेंगे नंबर ऑफ आइटम्स, क्योंकि यहाँ पे दो ही वेरिएबल का कंपैरिजन है, यानी हम इसे करेंगे डिवाइड बाय 2 और मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, तो ये हो जाएगा 2.40 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 100, और लास्ट में आंसर आ रहा है 120। इंडेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं विद कैपिटल आई, और इसको, और यही फॉर्मूला, यही चीज अभी पूरे चैप्टर में हमें काम आने वाली है। अच्छा, अब ये जो इंडेक्स नंबर आया है 120, वो क्या सजेस्ट करता है, वो क्या शो करता है? इसका मतलब ये होता है कि भाई द प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ व्हीट एंड राइस आई इंडेक्स नंबर इज 120, मतलब ये दोनों वेरिएबल का मिलके जो प्राइस इंडेक्स हमें मिला है वो है 120, और वो क्या बताता है कि देयर इज एन ओवरऑल 20% प्राइसेस ऑफ द टू आइटम्स। प्लीज यहां पे ध्यान देना, टू आइटम्स मतलब दोनों आइटम मिला के, ये जो दोनों कमोडिटी है वो मिला के ओवरऑल 20% राइस हुआ है। खाली अगर हम व्हीट की बात करेंगे तो 125% से प्राइस राइज हुआ है, अगर हम राइस की बात करेंगे तो 115% से प्राइस राइज हुआ है। लेकिन जब हम ये दोनों वेरिएबल को एक साथ रख देते हैं, ओके, तो ओवरऑल जो इंडेक्स नंबर है वो 120 आया। इसका मतलब है 20% से ओवरऑल प्राइस राइज हुआ है दोनों मिला के, प्लीज। और दिस लीड्स अस टू अवर फॉर्मूला जनरल इंडेक्स नंबर। ओके, तो जनरल इंडेक्स नंबर का प्लीज वीडियो पॉज कर दो और ये फॉर्मूला देख लो। फॉर्मूला है I इज इक्वल टू समेशन P1 अपॉन P0, सिंपल यही लिखना है, P1 अपॉन P0 इंटू 100 डिवाइड बाई N। ओके, यह वही सेम जो हमने ऊपर किया, वो देख सकते हो आप लोग,
ओके यहाँ पे P1 अपॉन P0, P1 मतलब करंट ईयर 30, P0 मतलब 24, डिवाइड कर दिया, ओके मल्टीप्लाई बाय 100 भी कर दिया, और लास्ट में नंबर ऑफ n मतलब 2 आइटम्स थे तो 2 के साथ डिवाइड भी कर दिया। तो वही फॉर्मूला को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। यहाँ पे डिटेल दिया है, I इंडिकेट्स इंडेक्स नंबर ऑफ करंट पीरियड, P1 वैल्यू ऑफ वेरिएबल करंट पीरियड, P0 वैल्यू ऑफ कंपैरिजन मतलब जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं, जो कहते हैं हम बेस ईयर, एंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल। ओके अब